गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। बात कर रहे थे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था किंगडम प्रोटिस्टा को 3 पार्ट्स में। फोटोसिंथेटिक, प्रोटिस्ट, देन protozoan protist, and number 3 is slime modes. या saprophytic, protist। इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। नंबर 1 इज क्राइजोफाइटा। क्राइजोफाइटा में एग्जाम्पल था डायटम्स का, देन पायरोफाइटा, example is dinoflagellates, and last is euglenophyta। क्राइजोफाइटा के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। डायटम से रिलेटेड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसका वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग बात करेंगे पायरोफाइटा एंड यूग्लेनोफाइटा। तो पहले हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, दैट इज पायरोफाइटा। वर्ड पायरोफाइटा पायरो वर्ड से बना है। पायरो मीन्स फायर, फाइटा मीन्स प्लांट लाइक। तो इनको हम कहते हैं फायर एल्गी। अब फायर एल्गी क्यों कहते हैं, यह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लें। दे आर यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर हैं। हम लोग बात करते आ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा में हमने उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को रखा है जो यूनिसेल्युलर हैं। यूकैरियोटिक हैं एंड फोटोऑटोट्रॉफ्स हैं। फोटोऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक होने के कारण अपने न्यूट्रिशन को खुद बनाते हैं। यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक, फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड बाइफ्लैजेलेट। बाइफ्लैजेलेट या हम कह सकते हैं इनमें 1 से 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इनका डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनो, डाई मीन्स 2, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला, मीन्स इनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। जितने भी डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज सेलुलोजिक। टिपिकल प्लांट लाइक है, इसलिए सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, मींस सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ज्यादातर डाइनोफ्लैजिलेट्स में ग्रूव्स पाए जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है।
इनमें दो ग्रूव्स पाए जाते हैं। दिस लॉन्ग, लंबा वाला जो ग्रूव है दिट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। और ये जो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है इट इज नोन एज ट्रांसवर्स ग्रूव, ट्रांसवर्स ग्रूव। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है इसके अंदर एक लॉन्ग फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और इस फ्लैजेला का बेसिक फंक्शन जो होता है वो स्विमिंग के लिए होता है, दैट इज मूवमेंट ऑफ, ये लोकोमोशन करते हैं स्विमिंग के लिए, लोकोमोटरी ऑर्गन। ऑर्गन की तरह काम करते हैं। आप ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ट्रांसवर्स ग्रूव होता है, यहाँ पर भी एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है जो इस तरीके से एक व्हर्लिंग मूवमेंट में एक सर्कुलर फॉर्म में इसमें पाया जाता है एंड दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला एक स्पिनिंग, जो बचपन में लट्टू देखते हैं, लट्टू जो घुमाने के काम आता है, उस तरीके का मूवमेंट क्रिएट करता है और इस मूवमेंट को हम कहते हैं व्हर्लिंग मूवमेंट, व्हर्लिंग व्हिप। व्हर्लिंग मूवमेंट स्पिनिंग मूवमेंट करता है। स्पिनिंग मूवमेंट करता है ये और इसको हम कहते हैं व्हर्लिंग व्हिप। दे आर कॉमनली नोन एज व्हर्लिंग व्हिप्स। तो एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और एक ट्रांसवर्स, मींस दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला जो ट्रांसवर्स ग्रूव में प्रेजेंट होता है और दूसरा एक लॉन्ग फ्लैजेला विच इज प्रेजेंट इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। जो जितने भी डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं इनके अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, गायनोलॉक्स का, डायनोफ्लैजेलेट लाइक गायनोलिका, गोनियोलेक्स, इनका जो नंबर ऑफ काउंट्स है वो ट्रेमेंडसली बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है, इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली। जिसके कारण सी जो होती है, समुद्र, सी या ओशियंस, सीम्स रेड इन कलर और उसे कहते हैं हम रेड टाइड, रेड टाइड। इसी तरीके से ये जो रेड टाइड होती है, जो सी का कलर रेड होता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंट फाउंड इन देम। ये गोनियोलॉक्स करके एक डायनोफ्लैजेलेट होते हैं जिनमें
रेड पिगमेंट पाया जाता है, जिनकी वजह से ये जिस भी पानी में जिस जगह ये पाए जाते हैं उस पानी का रंग बहुत गहरा लाल दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि इनका जो काउंट है वो रिप्रोड्यूस होकर के लगातार बढ़ता चला जाता है इंक्रीजेस ट्रिमेंडसली, जिसके कारण वो पानी लाल दिखाई देने लगता है और उसको हम कहते हैं रेड टाइट। इसी तरीके से एक स्पीशीज होता है इसका, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है नॉटिल्यूका। नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका ये फॉस्फोरेसेंस फास्फोल्यूमिनेसेंस शो करता है, जिसके कारण ये बायोल्यूमिनेंस दिखाते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का फीचर शो करते हैं और इसीलिए इन्हीं के कारण इन एल्गीज को फायर एल्गी कहते हैं। फायर एल्गी कहते हैं। बायोल्यूमिनेंस जैसे जुगनू चमकता है उसमें एक स्प्लिटिंग दिखाई देती है। इसी तरीके की नॉटिल्यूका जैसे कुछ स्पीशीज होते हैं जिनमें बायोल्यूमिनेंस का फीचर शो होता है और इस कारण इस फाइटा का नाम ही, इस ग्रुप का नाम ही पायरोफाइटा रखा गया। पायरो वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है फायर और इस एल्गी ग्रुप को भी नाम दे दिया गया फायर एल्गी का। यहाँ हमने क्राइजोफाइटा के बारे में कुछ जनरल फीचर्स की बात की। जो जितने भी डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें कई सारे प्लेट से मिलकर के बने होते हैं। हर एक प्लेट सेल वॉल से बनी हुई होती है और सेल वॉल के बीच में ग्रूव्स पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव और एक ट्रांसवर्स ग्रूव। अब इनकी बात करते हैं न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमको मालूम है जितने भी जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं वो सब फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। फोटोसिंथेसिस होने के लिए इनमें क्लोरोफिल ए एंड ज़ेंथोफिल जैसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनके कारण ये इजीली फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये तो बात हुई जब ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन इनके कुछ एक स्पीशीज ऐसे भी होते हैं जो पैरासिटिक हो सकते हैं या जो सिम्बायोटिक हो सकते हैं। तो सिम्बायोटिक स्पीशीज जो होते हैं या सिम्बायोटिक एसोसिएशन न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं या पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये या तो किसी दूसरे प्रोटिस्ट के साथ प्रोटिस्ट प्लस प्रोटिस्ट शो करते हैं या प्रोटिस्ट प्लस वर्टिब्रेट्स। पैरासिटिक फॉर्म में कुछ जैसे स्पीशीज जो एंडोपैरासाइट्स की तरह रह करके डिजीज क्रिएट करते हैं। तो ये बात हो गई न्यूट्रिशन की। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की।
रिप्रोडक्शन जो होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स में वो बेसिकली दो तरीके से होता है। पहला एसेक्सुअल मीन्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली केसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन फ्यू केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है। Asexual reproduction takes place by means of binary fission, longitudinal binary fission, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, जो भी सेल प्लेट्स होती हैं इनके फ्लैजिला लॉस्ट हो जाते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। दो सेल प्लेट्स एक साइड और दो सेल प्लेट्स दूसरे साइड, और ये डिवाइड होने के बाद में इस तरीके से सेल प्लेट्स डिवाइड हो जाती हैं। और डिवाइड होने के बाद ये अपने ही जैसे दूसरा सेल प्लेट का स्ट्रक्चर तैयार कर लेती हैं और एक से दो स्पीशीज फॉर्म हो जाते हैं। Then it is known as longitudinal binary fission. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये दो तरीके से होता है। नंबर वन, दैट इज बाय मीन्स ऑफ gametic meiosis, and number two by means of zygotic meiosis. दो तरीकों से, या तो गैमेटिक फ्यूजन के मियोसिस होने की वजह से या फिर zygotic meiosis होने की वजह से। तो पहले बात करते हैं या दोनों का कंपैरेटिव अकाउंट बात करते हैं। तो कंपैरेटिव अकाउंट शो करते हैं हम लोग। पहले नंबर वन, दैट इज गैमेटिक मियोसिस, एंड नंबर टू zygotic meiosis. Gametic meiosis takes place in Noctiluca, species, और zygotic meiosis takes place in case of Seratina species. नॉक्टिलिका के केस में गैमेटिक मियोसिस होता है। गैमेटिक मियोसिस में क्या होता है, नॉक्टिलिका जो मेन ऑर्गेनिज्म होता है ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है। मीन्स ये सेल्स जो होते हैं, इसके मेन सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड होने के बाद मियोसिस होती है। मियोसिस में गैमीट्स बनते हैं N एंड N। इसी तरीके से दूसरा इसका सेल फ्यूजन हुआ, मियोसिस हुआ N एंड N, ये कंबाइन कर जाते हैं N प्लस N, N प्लस N। टू हैप्लॉइड सेल फ्यूज हो जाते हैं। Cells fuses to form zygote. zygote बनाते हैं तो डिप्लॉयड zygote बन जाता है।
and this zygote grow into a new individual. This is simple gametic fusion. दो सेल्स एक्ट करते हैं एक मेल एक फीमेल की तरह, मियोटिक डिवीजन होता है, हैप्लॉइड सेल्स बना लेते हैं, इनके फ्यूजन हो जाते हैं, फ्यूजन होने के बाद N+N बनते हैं, जहाँ पर दो हैप्लॉइड सेल के फ्यूजन से एक जाइगोट बन जाता है और विच जाइगोट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये जो तरीका होता है ये सिंपल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स के फॉर्मेशन के थ्रू होता है उस तरीके से होता है, जबकि जाइगोटिक मियोसिस में क्या होता है, सेरेटियम के केस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली हैप्लॉइड। जब ये हैप्लॉइड होते हैं तो ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो करते हैं और यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म n हैप्लॉइड होता है, एक और n जो हैप्लॉइड होता है, दे आर फ्यूज टुगेदर दोनों का फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन होने के बाद में 2n जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट डिप्लॉइड हो गया, लेकिन ऑर्गेनिज्म कैसा है, हैप्लॉइड है, तो इसमें मियोटिक डिवीजन होता है जाइगोट में, मियोटिक डिवीजन, और जब मियोटिक डिवीजन होता है तो 1 से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं and each haploid cell grow into a new individual. यहाँ पर मियोसिस डिप्लॉइड सेल में हो रहे हैं, इसलिए गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर गैमीट्स बन रहे हैं। और गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। और यहाँ पर जाइगोट बन रहे हैं, जाइगोट बन रहा है और जाइगोट में मियोटिक डिवीजन हो रहा है जो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो रहा है, इसको हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो ये इस तरीके का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है डायनोफ्लैगेलेट्स में। यहाँ तक हम लोगों ने डायनोफ्लैगेलेट्स के बारे में बात कर ली। अब हम लोग पायरोफाइटा के थर्ड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ग्रुप की, दैट इज यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा वर्ड आता है तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल याद आता है यूग्लिन, यूग्लिना। यूग्लिना हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है कि ये प्लांट है या ये एनिमल है। तो पहले हम लोग यूग्लिनोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, फोटोऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन हमको मालूम है फोटोऑटोट्रॉफिक तो है, लेकिन यूग्लिना के अंदर दो तरीके के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इट इज एन इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। तो फोटोऑटोट्रॉफिक तो होते ही है, उसके साथ साथ ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ये एनिमल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। यूनिसेलुलर हो गए, यूकैरियोटिक हो गए। यूकैरियोटिक होने का मतलब एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। यूग्लिना के बारे में ही हम सबसे पहले स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। यूग्लिना के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें एक गलेट या फरो पाई जाती है,
और तकरीबन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना का। इट इज द पेलिकल। एक पेलिकल प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है इसके अंदर। ये इसका एनिमल लाइक फीचर है। तो यूग्लिना जो होता है इसमें दोनों तरीके के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, प्लांट लाइक फीचर्स, प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक। प्लांट लाइक कौन सा फीचर होता है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट पाए जाते हैं लाइक क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर एनिमल लाइक फीचर की बात करें तो लेग सेल वॉल only plasma membrane is present. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये एक एनिमल लाइक फीचर है। तो इट इज प्रूव टू बी एज इंटरमीडिएट लिंक। Link between plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का इंटरमीडिएट लिंक कहा जाता है। अब इसमें एक गलेट प्रेजेंट होती है। यूग्लिना के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गलेट प्रेजेंट होता है, एक फरो जैसी प्रेजेंट होती है। इस गलेट के नीचे जिस जगह से फ्लैजुला निकलता है तो एक लॉन्ग फ्लैजुला प्रेजेंट होता है विच इज यूज्ड फॉर लोकोमोटरी ऑर्गन। लॉन्ग फ्लैजुला act as a locomotory organ. इसी के साथ साथ इसमें एक और छोटा फ्लैजुला प्रेजेंट होता है जो केवल इस गलेट के अंदर ही रहता है और इसका फंक्शन होता है, ये स्मॉल फ्लैजुला होता है जिसका फंक्शन फूड ट्रैपिंग का होता है। फूड ट्रैपिंग का होता है। ये एंगल्फ करने का, खाने के पार्टिकल्स को एंगल्फ करता है, फूड पार्टिकल्स। अभी हमने कहा कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होती है तो फिर इसमें खाना एंगल्फ करने की जरूरत क्या होती है? जब कभी भी लाइट प्रेजेंट होती है, व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो ये ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा और जब सनलाइट एब्सेंट होगी तो ये हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है और तब ये इस छोटे फ्लैजुला के हेल्प से फूड की ट्रैपिंग करने का या फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ करने का काम करता है। अब इसके बाद सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस पे बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये इसका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए, बी एंड ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे अभी डायनोफ्लैगेलेट्स के बारे में। वहाँ भी हमने कहा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लोरोफिल ए के साथ वहाँ फ्यूकोजेंथिन, वहाँ हमने ज़ैंथोफिल बोल दिया था, सॉरी, उसकी जगह फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है इन डायनोफ्लैगेलेट्स। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, रिजर्व फूड जो होता है वो पैरामाइलम के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। These are known as पैरामाइलम, रिजर्व फूड। ये एक तरीके के पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो स्टार्च और ग्लाइकोजन से टोटली डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है पैरामाइलम। फिर इसमें कंटेंट जो होता है उसमें जितना भी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। जो मेन फंक्शन है, जैसे कि फ्लैजेला के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में और इसमें पाए जाने वाले रिजर्व फूड के बारे में। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बनी होती है। इसके बाद जो इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि यूग्लिना में रिप्रोडक्शन किस तरीके से पाया जाता है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। जो रिप्रोडक्शन होता है यूग्लिना में वो एसेक्सुअल मीन्स मोस्टली and rarely by means of sexual reproduction. Mainly and rarely. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला फॉर्म है by means of longitudinal binary fission. longitudinal binary fission में जो यूग्लिना होता है इसका फ्लैजेला धीरे धीरे लैप्स हो जाता है और हर एक यूग्लिना में 2 गलट बन जाते हैं। दो गलट बन जाते हैं एंड देन इट डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली और उसके बाद एक एक गलट दोनों यूग्लिना के डॉटर सेल्स में आ जाता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है
वो कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। क्रोमैटिक मटेरियल डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने के बाद दोनों में अपना अपना एक एक न्यूक्लियर पार्टिकल आ जाता है। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन ये होता है जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस में दो तरीके का होता है। एक होता है बाय मीन्स ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन एंड नंबर 2 इज बाय मीन्स ऑफ पामिला स्टेज। सिस्ट फॉर्मेशन में ये यूग्लिना का जो फ्लैजिला होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और हर एक यूग्लिना तकरीबन राउंड फॉर्म में आ जाता है। ये इसका पैलिकल और इस पैलिकल के चारों ओर यूग्लिना अब यहाँ एक राउंड बॉडी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अब इसके चारों ओर एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सिस्ट जो होती है वो रेड इन कलर होती है। सिस्ट राउंडेड यूग्लिना, ये सिस्ट रेड इन कलर होती है बिकॉज ऑफ पिगमेंट हेमेटॉक्सिन। इसके कारण इस तरीके से एक टफ हार्ड मटेरियल की कवरिंग इसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती है और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है, सिस्ट होती है, रप्चर हो जाती है और यूग्लिना इसमें से रिलीज होकर के एक नए इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करना शुरू कर देता है। पामिला स्टेज में बहुत सारे यूग्लिना सर्कुलर फॉर्म में आकर एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं और इनके चारों ओर म्यूसिलेज की शीथ जम जाती है। म्यूसिलेजिनस शीथ अनफेवरेबल कंडीशन में म्यूसिलेजिनस शीट फॉर्म हो जाती है और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये म्यूसिलेजिनस शीट गल जाती है और हर एक इंडिविजुअल एक नए इंडिविजुअल की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयरली पाया जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने बात कर ली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। तो हमने अब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में उसका फर्स्ट ग्रुप दैट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया, जिसमें हमने डायटम्स पढ़ लिए दैट इज क्राइसोफाइटा, जिसमें हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिए दैट इज पायरोफाइटा और यूग्लिना के बारे में डिस्कशन कर लिया जिसमें कि हमने यूग्लिनोफाइटा में स्टडी किया। इनके जनरल स्ट्रक्चर्स, जनरल कैरेक्टर्स, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के बारे में। थैंक यू।